पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी, पथराव और फिर भड़काऊ नारे लगाए गए। हावड़ा के शिवपुर और उत्तरी दिनाजपुर के डालखोला में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई, पथराव की घटनाएं हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। तनाव के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। देश भर में 30 मार्च को भगवान राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान देश के कई राज्यों में झड़पें देखने को मिली। गुजरात के बड़ोदरा में फतेहपुरा इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हो गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी, पथराव और फिर भड़काऊ नारे लगाए गए। हावड़ा के शिवपुर और उत्तरी दिनाजपुर के डालखोला में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई, पथराव की घटनाएं हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। तनाव के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इसी जगह पर जिस जगह इस बार हिंसा हुई है, पिछले साल भी हिंसा भड़की थी और इस बार पुलिस की कार्रवाई पिछली बार की तुलना में धीमी दिखाई दी है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे के बाद पीएम बस्ती इलाके में घंटों तक पथराव हुआ। वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इससे एक दिन पहले यहां से 2 शोभा यात्रा निकली थी, एक विश्व हिंदू परिषद की और दूसरी अंजनी पुत्र सेना की। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पुलिस ने दोनों ही संगठनों को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस यात्रा को निकाला गया। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये बताया गया है कि शोभा यात्रा में हथियार ले जाए गए। मोटरसाइकिल और डीजे के इस्तेमाल को भी जब बैन कर दिया गया था, उसके बावजूद डीजे का भी इस्तेमाल हुआ, बाइक भी लेके जाई गई और फिर हथियारों के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला गया। यानी कि पुलिस के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। एक तो परमिशन नहीं थी और उसके बाद बिना परमिशन जुलूस निकाला गया। इसके अलावा हथियारों के साथ लोग इस रैली में, इस जुलूस में मौजूद थे। हथियारों का रामनवमी के जुलूस पे क्या काम, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे इतर फिर शोर, डीजे के शोर और बाइक जिसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी, इसका भी इस्तेमाल हुआ। यानी कि किसी भी नियम को यहां पर फॉलो नहीं किया गया। इस दौरान कुछ वीडियो सामने आए जिसपे साफ तौर पर रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों के पास हथियार दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ लोगों को रामनवमी के जुलूस में बंदूकें और दूसरे हथियार पकड़े हुए देखा जा सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन हिंसा की सीआईडी जांच की बात भी कही गई है। राज्य सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। इलाके में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। सीआईडी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप समेत कई ब्रांच जांच में शामिल होगी। इसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे। बंगाल में हिंसा के दौरान कुछ इलाकों में पुलिस वालों, पत्रकारों पर भी पथराव हुआ। हिंसा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा ने इसके लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच पुलिस के पुख्ता इंतजाम कहीं दिखाई नहीं दिए। शोभा यात्रा के दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। इसमें 5 आईपीएस अधिकारी थे। कई पुलिसकर्मी तो बिना हथियार के थे और जब पथराव शुरू हुआ तो दूध रखने वाले प्लास्टिक के क्रेट से खुद को बचाते हुए दिखे। मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों की इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रामनवमी की शोभा यात्रा का रास्ता क्यों बदला गया? जिस रास्ते से, जिस रूट से शोभा यात्रा निकाली जाती है, उससे भटककर दूसरे रास्ते पर जाने की जरूरत क्या थी? शोभा यात्रा में कुछ लोग रिवॉल्वर लेकर भी शामिल हुए। इससे साफ है कि उनकी मंशा क्या थी। राम कभी बंदूक या तलवार लेकर सड़क पर नहीं उतरे थे। ऐसे में सवाल यह है कि हथियारों के बल पर किस शोभा यात्रा के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं? देश के भीतर अगर धर्मों के जरिए जो त्योहार है उससे सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की कोशिश की जाए तो शायद देश और खुशहाल और बेहतर बनेगा। लेकिन जब अपने अपने त्योहारों के जरिए आप शोभा यात्रा या रैलियों के जरिए हथियारों का प्रदर्शन करें, तलवार लहराएं, बंदूकें रिवॉल्वर के साथ इस पे शामिल हो, भड़काऊ नारे लगाएं, एक धर्म को गाली दें, धर्म के जो प्रतीक हैं उनको लेकर आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे में
सवाल उठता है कि आखिर इस शोभा यात्रा से आप धार्मिक आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर किसी सियासी आयोजन से ये पूरी रैली जुड़ी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में बंगाल में पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही तो एक तरफ है, लेकिन बंगाल में जिस प्रयोगशाला को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनावों से लेकर आज तक बंगाल में जिस ध्रुवीकरण की तलाश की जा रही है, वो इस तरह के आयोजनों के जरिए बहुत आसान रास्ता पैदा कर देते हैं उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो ये चाहती हैं कि देश के भीतर एक ध्रुवीकरण की रेखा खींच दी जाए। आने वाले वक्त में बहुत जल्द कई प्रदेशों और फिर देश में भी चुनाव है, लिहाजा प्रदेश की जनता और देश की जनता को समझना चाहिए कि आपसी माहौल को बिगाड़कर देश का भला या आप अपना खुद का भला नहीं कर सकते।